नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करने वाले हैं कोरोना की। कोरोना का संक्रमण फिर से मुंह बाने लगा है और लगातार न्यूज 24 पर सबसे बड़ा सवाल के जरिए हम आपको आगाह भी करते रहे हैं। डॉक्टरों ने भी बताया था, जानकारों ने भी बताया, सर्दियां आएंगी, जैसे ही पारा नीचे गिरेगा संक्रमण का खतरा और बढ़ जाएगा। खांसी, जुकाम, नजला, बुखार। मौसम जब बदलाव करता है, मौसम परिवर्तित होता है, ये बीमारियां आती हैं और ये बीमारियां न्योता देती हैं, दावत देती हैं कोरोना को भी। डॉक्टर्स कह रहे थे आंकड़ा बढ़ेगा, आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। और हमने में मैं सबको जोड़ रहा हूं, आपको, खुद को, हम सबको, सरकारों को। हम आंख बंद करके बैठे हुए थे। वो शतुरमुर्ग होता है ना, कि गर्दन जमीन में गाड़ ली कि सब चंगा सी, सब अच्छा है, कुछ नहीं होगा। बाजार खुले हुए थे, त्योहारों का मौसम था, जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। ये राजधानी दिल्ली की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। सरोजनी नगर मार्केट हो, सदर बाजार हो, चांदनी चौक हो, लाजपत नगर हो, हर जगह भीड़ ही भीड़। और इसमें आप देखिएगा कितने लोग हैं जो मास्क लगाने को तैयार हैं। खतरों के खिलाड़ी, लापरवाह, गैर जिम्मेदार लोग बाहर निकल गए। त्योहारों का मौसम है जी, शादी ब्याह भी शुरू होने वाले हैं, हमने सब होने दिया। और अब जबकि आंकड़ा, संक्रमण का आंकड़ा 91 लाख को छू रहा है, यह संक्रमण का आंकड़ा है। इनमें से 85 लाख लोग ठीक भी हो गए। यह अपने आप में एक अच्छी खबर है। लेकिन बुरी खबर क्या है? जो एक्टिव केसेस का आंकड़ा लगातार गिरता दिख रहा था कि काबू में आ रहा है कोरोना। हमने देह दूरी भी बनाई, हमने घरबंदी भी स्वीकारी, कबूली, ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, लेकिन अब एक्टिव केसेस का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और ज्यादा चर्चा, इसमें खास बात क्या है, ज्यादा चर्चा देश के दिल, देश की राजधानी दिल्ली की हो रही है कि दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं। गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच बैठक भी हुई। अब बॉर्डर पर, मैं नोएडा में रहता हूं, नोएडा में मेरा ऑफिस है, अगर मैं दिल्ली जा रहा हूं, वापस नोएडा आ रहा हूं, तो वहां पर चेकिंग भी की जा रही है, नेजल स्वैब्स लिए जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमित तो नहीं है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, आप भी अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हैं इससे वाकिफ हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ दिल्ली में है? अब फरीदाबाद, गुरुग्राम में भी इसी तरह की चेकिंग की बात हो रही है, यानी कि हरियाणा भी करेगा। ये नहीं कि दिल्ली से आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, लेकिन पूरे देश में क्या, कितने बॉर्डर्स हैं? क्या वहां पर आवाजाही को लेकर किसी भी तरह की सतर्कता बरती जा रही है, कोई एहतियात बरती जा रही है? एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूंगा। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, गांव देहात में, और जो हमारे दर्शक गांव देहात में बैठे हैं उनके लिए यह खास जानकारी है, उनके लिए यह हिदायत भी है। गांव देहात में यह सोचा जा रहा है कि नहीं, यहां पर तो कोई कोरोना है ही नहीं। मेरे माता पिता भी गांव में ही हैं, मैंने ही उन्हें भेजा है कि गांव थोड़ा महफूज रहेगा, लेकिन यह कोरोना किसी को बख्श नहीं रहा है। लाहौल, हिमाचल प्रदेश का पहाड़ी इलाका, दुर्गम इलाका है, वहां पर एक छोटा सा गांव, 41 बाशिंदे, उस गांव में शादी हुई। शादियों का भी मैं जिक्र करूंगा। पूरे गांव में शादी हुई, सब सम्मिलित थे। 41 में से 40 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो यह ऐसा नहीं है कि यह शहरों में ही कोरोना फैल रहा है, यह दूर दराज दुर्गम इलाकों तक भी इसकी पहुंच गई है। वहां तक यह आपको समझने की जरूरत है। शादी ब्याह का सीजन शुरू होने वाला है। 26 तारीख को बड़ा साया है। 200 लोगों की इजाजत थी, फिर 150 किया गया, अब 100, कई जगह 50। उत्तर प्रदेश में 100 कर दिया गया है आंकड़ा, राजस्थान में 50 लोगों से ज्यादा शादी ब्याह में सम्मिलित नहीं होंगे। लेकिन शादी ब्याह एक ऐसा सामाजिक कार्यक्रम होता है, वहां पर लोग आएंगे। तो हम आपसे अपील कर सकते हैं, विनती, गुजारिश कर सकते हैं कि देह दूरी बनाए रखिए,
जी हां, समाज में रहना है, सामाजिक कार्यक्रमों में आपको शामिल होना होता है, लेकिन देह दूरी बनाए रखिए। ज्यादा भीड़ हो तो ना जाइए, अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अब नाइट कर्फ्यू भी लगने लगे हैं। मास्क ना पहनने पर अब 2-2 हजार रुपए का जुर्माना। ये पहले क्यों नहीं सोचा गया? त्योहारों का मौसम था, भीड़ आपने जाने दी, रायता फैल गया, रायता फैलने दिया गया। अब उसे हम सब समेटने में लगे हैं, और उसमें भी दिल्ली की ज्यादा बात होगी, पूरे देश की हम बात नहीं करते हैं। नाइट कर्फ्यू राजस्थान में 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा। केंद्र सरकार भी सक्रिय हो रही है। कल एक बैठक होने वाली है, जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कोरोना पर कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। नाइट कर्फ्यू तो लगा दिए गए हैं। लॉकडाउन के बारे में अब सरकारें कह रही नहीं, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि आर्थिक पहिया भी चलना जरूरी है, लेकिन कदमताल करनी होगी। जान और जहान के बीच कहीं ना कहीं हमें कदमताल करनी होगी। गुजरात के 4 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल में केंद्रीय टीमें भेजी गई हैं। इससे पहले हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर में केंद्र अपनी टीमें भेज चुका है। अब कर्फ्यू तोड़ा जाए तो 500 के बजाय 1000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। आरटीपीसीआर जांच की क्षमता बढ़ाए जाने की बात की जा रही है, लेकिन हम सोकर क्यों जागते हैं? यह भी एक अहम सवाल है, और यह आपको लगातार, यह संडे स्पेशल है, लेकिन आपको यह बताना बहुत जरूरी है। यूएस हो, यूरोप हो, खास दक्षिण यूरोप में हालात भयावह होते जा रहे हैं। यह लड़ाई अभी हमने जीती नहीं है। यह जंग लंबी हो सकती है। आपके धैर्य, आपकी पेशेंस का टेस्ट होने वाला है। मैं जानता हूं, आपकी तरह मैं भी इंसान हूं। घर में बैठना किसी को अच्छा नहीं लगता। एक अजीब सी कसमसाहट होती है कि बाहर निकलना है, दोस्तों यारों से मिलना है, रिश्तेदारों से मिलना है। लेकिन इतना सब्र किया है, थोड़ा और सब्र करना होगा। कठिन परीक्षा है आपकी, मेरी, हम सब की। टेस्टिंग टाइम्स हैं, दुखदाई वक्त है ये। लगातार आप अपने कहीं भी आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों यारों में खबरें सुनिए। जवान जवान लोगों की मौत हो रही है। मेरे ही कई सहयोगी, पत्रकार बंधु, जवान मौतें हुई हैं। तो यहां पर आपको एहतियात तो बरतनी पड़ेगी, और यह साझा कोशिश, साझा लड़ाई ही लड़ेंगे, तब जाकर काम बनेगा। एक राज्य कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है, केंद्र कुछ कह रहा है, स्थानीय प्रशासन कुछ और कर रहा है, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने फिर से अपील की है। सुनिए। लाखों परिवारों को उनके घरों में नल से शुद्ध पेयजल मिलेगा। 3000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा, तो 40 लाख से भी ज्यादा मिल जाएगा। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, सरकारें लाचार, और क्या बचाव के लिए लॉकडाउन ही रास्ता है? लॉकडाउन को हम अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन क्या अब लॉकडाउन फिर से इसी राह पर चलने की जरूरत आन पड़ी है क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक दत्त, आम आदमी पार्टी, दिल्ली में इनकी सरकार है, दिल्ली की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, उनके युवा चेहरा, प्रखर प्रवक्ता राघव चड्ढा मेरे साथ हैं। 2 एक्सपर्ट्स, डॉक्टर अरविंद लाल, सीएमडी हैं लाल पैथ लैब्स के, प्रीमियर टेस्टिंग एजेंसी है, निजी कंपनी है इस देश की, और डॉक्टर राहुल भार्गव लगातार आए हैं इस कार्यक्रम में और तीखे शब्द भी बोलते हैं, जो बोलना जरूरी है ऐसे वक्त में। डायरेक्टर हैं फोर्टिस गुरुग्राम के। तो यहां पर गोपाल कृष्ण अग्रवाल,
ये कोरोना मतलब रायता हमने फैलने दिया है। त्योहारों में लोग बाहर निकले, अब हम रायता समेटने में लगे हैं। हमने अभी सबक नहीं लिया है, और हमने में मैं सबको सम्मिलित कर रहा हूं। देखिए संदीप जी, अगर भारत की कोरोना की लड़ाई अगर 25 मार्च 2020 के हिसाब से देखी जाए तो उस वक्त के हिसाब से हम लोगों ने शुरू में ही काफी चीजें की थी। केंद्र सरकार ने जिस को करना है, और बहुत सारी काम प्रदेश सरकारों को करने थे, लेकिन जिस तरह से प्रदेश सरकारें, कई सरकारें उस तरह जागरूक नहीं थी, तो उसके कारण कुछ समस्याएं उभर के आई। लेकिन केंद्र सरकार ने, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात है, लॉकडाउन की बात है, मैं तो अभी अपोजिशन से, खासकर कई जो लोगों ने अपोजिशन के यहाँ बैठे हैं उन लोगों से पूछूंगा कि राहुल गांधी जी जो एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे थे वो क्या हो गया, अब कहाँ चले गए? वो कह रहे थे लॉकडाउन गलत किया, ये किया। देखिए अल्टीमेटली मतलब सीधा आप सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई बना देते हैं इसे, गोपाल कृष्ण अग्रवाल। बना नहीं देते आप, नहीं बना रहे हैं ना आप। ये साझा लड़ाई है कि ये आप बताएं कि नहीं जी, राज्य सरकारें जो कांग्रेस की है या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने भट्टा बिठा दिया, उन्होंने मट्ठा फैलाया, आपने सब कुछ ठीक किया, ऐसे लड़ेंगे हम? केंद्र सरकार की कितनी जिम्मेदारी फिक्स करना चाह रहे हो ना, अदरवाइज तो फिर ठीक है, जनता का मर्ज, जनता नहीं ध्यान दे रही, अल्टीमेटली सरकारें तो अपना काम कर ही रही हैं। क्या काम कर रही हैं सरकारें, बताइए तो मुझे। मास्क बना दिया, पीपीई बना दिया, ताली बजा लो, थाली बजा लो, बस यहां पर सरकार का काम खत्म। अरे लॉकडाउन, फिर कहोगे कि राजनीतिक बातें करने लग गए। हाँ, कि दिल्ली सरकार की जो गलतियां थी वो बताऊंगा तो आप कहोगे आपके खिलाफ बोलने लगे, राहुल गांधी की बताऊंगा तो आप कहोगे वो मोदी जी ने क्या किया वो बताऊंगा तो आप अपनी बड़ाई कर रहे हो। तो फिर क्या करोगे? आप सच्चाई सुनना नहीं चाहते ना? नहीं देखिए, नहीं मैं सच्चाई ही सुनना चाहता हूं और सच्चे सवाल ही पूछता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मुझे एक चीज बताइए। अरे सर, आप इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, मैं यहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष के खेल में नहीं हूं। मेरा सवाल बिल्कुल क्लियर है। ये डॉक्टरों ने, जानकारों ने, सबने चेताया था ना कि सर्दियां आएंगी, संक्रमण और बढ़ेगा। हमने क्या कदम उठाए बतौर समाज में? हमने कह रहा हूं गोपाल बाबू, शब्द पर ध्यान दीजिए। हमने में समाज भी आ गया, आप आ गए, मैं आ गया, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सब आ गए। हमने क्या किया? अरे जाओ, खुला छोड़ दिया सबको, बाजार में जाओ, शॉपिंग करो, त्योहार मनाओ। अगर आप ये बात कर रहे हो तो फिर जनता को अपने आप को ही कुछ नहीं करे, सरकार क्या चाबुक मार मार के सबको घर में? नहीं, कोई हिदायत नहीं होती, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं होते, खुला छोड़ देंगे सबको। ऑल इंडिया रेडियो में दिन में अगर 10 बार समाचार आते तो वो पहला संदेश ये 3 चीजों का आता है। प्रधानमंत्री बोल बोल के थक गए, लॉकडाउन कर लिया, 21 दिन का किया था, उसको बढ़ाते बढ़ाते 3 महीने के ऊपर चलता रहा, अनलॉक के पूरी प्रक्रिया दी और सब चीजों को बैलेंस करने का प्रयास किया। पीएम केयर बनाया, इंस्ट्रूमेंट, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में 62,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया केंद्र सरकार ने, जो आईसीयू और वेंटिलेटर्स इंपोर्ट किए, किट इंपोर्ट किए, मैन्युफैक्चरिंग 100 से ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को, 1000 से ऊपर सरकारों का काम है ना गोपाल कृष्ण अग्रवाल की लगातार लोगों को, लोग ना भी समझे, उन्हें हिदायत देनी होगी, डंडा भी चलाना पड़ता है। अब मास्क के लिए 2000 रुपए का जुर्माना अब लगाने की नौबत आई। अब बॉर्डर्स पर जी टेस्टिंग होगी, ये नौबत अब आई। अब समझ में आ रहा है कि शायद ट्रेनें भी बंद करनी पड़ेंगी। ये बातें अब क्यों समझ में आ रही है? ये तो पहले दिख रहा था ना कि त्योहारों में होगा ऐसा। चुनाव भी हमने बड़े गाजे बाजे के साथ किए, बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां हुई ना। यही तो प्रॉब्लम थी कि शुरू में जब केंद्र सरकार जितनी सीरियस थी उसका मखौल उड़ा रहे थे प्रदेश सरकारें की मुख्यमंत्री कुछ और अपोजिशन के लीडर। आप भाषण सुन लो ना, राहुल गांधी को क्यों नहीं पूछेंगे जब वो मजाक उड़ा रहे थे कि लॉकडाउन सबसे बड़ी मिस्टेक है? तो ये पूछना नहीं, पूछा मतलब फिर क्या मतलब हुआ? लॉकडाउन सबसे बड़ी मिस्टेक है कि 12 मार्च को कह रहे थे लॉकडाउन होना चाहिए। मैं यहां पर, ये कोई राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार की लड़ाई नहीं है। राघव चड्ढा, ये हम सबकी लड़ाई है ना। मैं अगर ये कहता हूं, एक मिनट, राघव चड्ढा आप स्क्रीन पर, राघव चड्ढा, अगर मैं ये कहता हूं, कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि रायता हमने फैलने दिया,
अब उसे समेटते घूम रहे हैं। गलत कह रहा हूं राघव? संदीप जी, दुनिया भर में बड़े बड़े शहर जो हैं वो सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव का सामना कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से लगभग 10 दिन पहले लंदन में थर्ड वेव आई, जिसके चलते दूसरी बार पूरे लंदन शहर को बंद करना पड़ा। सिंगापुर में, जर्मनी में, अन्य राज्यों में, अन्य देशों में, अन्य महानगरों में ये देखा जा रहा है। और हिंदुस्तान में भी कई शहर ऐसे हैं, अहमदाबाद है, दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, जहां देखा जा रहा है कि कई जगहों पे वायु प्रदूषण के चलते, कई जगहों पे महामारी की थकान, जिसे हम पैंडेमिक फटीग कहते हैं, उसके चलते मास्क का पालन नहीं हुआ, सामाजिक दूरी का पालन नहीं हुआ, मार्केट्स में भीड़ लगी, जिसके चलते थोड़ा सा इजाफा देखा गया। लगने दी गई वो मार्केट्स में भीड़? देखिए, ये तो जानकार पहले से कह रहे थे। नहीं, देखिए संदीप जी, ये आपको समझना होगा कि लाइव्स और लाइवलीहुड्स, जीवन और जीविका के बीच में एक बड़ा फाइन बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, जो तमाम सरकारें बनाने की कोशिश कर रही है, हमारी सरकार बनाने की कोशिश भी कर रही है। ये कहना कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, अंतहीन लॉकडाउन किसी भी चीज का समाधान नहीं है। लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूं, तरीका तो हो सकता है, एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो आप, शादी ब्याह को मना नहीं कर रहे। अब आ गए ना 100 आदमियों पर, 200 की बात हुई थी, तो ये चीजें पहले से नहीं सोची जा सकती थी क्या? मेरा सवाल ये है राघव। नहीं, देखिए, 2-3 चीजें हैं संदीप जी। कोई सरकारी इंटरवेंशन, जिसे पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव हस्तक्षेप कहते हैं, वो तभी होता है जब लगता है कि स्थिति जो है वो खराब होती नजर आ रही है, तो सरकारी हस्तक्षेप होता है, स्थिति सामान्य हो जाती है। मैं पहले आपको एक अच्छी चीज बता देता हूं, फिर आप मेरे से सवाल करिएगा। 1 नवंबर को दिल्ली के अंदर संक्रमण की दर थी 10%। ये बढ़ती गई 7 नवंबर को आकर ये 15% से ऊपर हो गई संक्रमण की दर। और हमारी सरकार ने कई सारे कदम उठाए, मास्क का फाइन बढ़ाने से लेकर, लोगों की भीड़ ना इकट्ठी हो उसको लेकर मार्केट एसोसिएशन से मीटिंग करी, सब कुछ किया। और आज आपको मुझे बताते हो ये खुशी है कि वीकली एवरेज, मैं रोजाना का आंकड़ा नहीं कह रहा हूं, वीकली एवरेज जो 15% पे पहुंच गई थी 7 नवंबर को, वो आज घट के 10% पे आ गई है और नीचे की तरफ जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो हस्तक्षेप हुआ, इससे चीजें सामान्य होती नजर आ रही है। हस्तक्षेप लगातार करना होगा ना राघव, आपने खुद ही देखिए कुछ स्लाइट कॉन्ट्रडिक्शन आप अपने ही बयान में कर रहे हैं। आपने लंदन का एग्जांपल दिया, चौथी वेव आ गई है, यहां तो सेकंड वेव की बात है ना। वी कांट लेट आवर फुट डाउन, अभी हम रिलैक्स नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, 2 चीजें हैं इसमें, मैं आपको बड़ी साफ बेबाकी से बता दूं। 2 चीजें, एक है संक्रमण को फैलना रोकना, और दूसरा है कि जो भी व्यक्ति संक्रमित है उसे अच्छा इलाज मिले। दिल्ली के अंदर नंबर 1 इलाज मिलता है अस्पतालों में। आज भी 7,500 बेड खाली हैं। आज भी आईसीयू की स्ट्रेंथ को 1400 से अधिक बढ़ा दिया गया है। तो जहां तक पब्लिक हेल्थ मशीनरी है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो अगर संक्रमण हो भी रहा है, उनका इलाज हो रहा है। दूसरा है कि संक्रमण की दर को कम किया जाए ताकि ना फैले। उसके लिए आईसीयू बेड्स तो 750 और मुहैया कराने की नौबत आ जाती है। आप ये कहते हैं कि आईसीयू बेड्स की कोई समस्या नहीं है, तो मैं ये मानूंगा नहीं। एक मिनट, ऐसा नहीं है। राहुल एक एक करके, पहले अभी राघव, एक मिनट राहुल, बीच में नहीं। हाँ राघव आप बोलिए। मैंने इतना ही कहा संदीप जी कि 7,500 नॉर्मल कोरोना के जो इलाज के लिए बेड्स हैं वो खाली पड़े हैं। आईसीयू की जो लिमिट थी वो बढ़ती जा रही थी, वो फुल कैपेसिटी की तरफ बढ़ रही थी। इसीलिए हमने इंटरवेंशन कर 1400 नए बेड्स का इंतजाम किया, जिसमें 750 बेड केंद्र सरकार दे रही है और 650 बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं। अब मैं आपको एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। देखिए, संक्रमण के दर को रोकने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। पहले तो आपको जांच करनी पड़ेगी बहुत बड़े स्तर पे। प्रति मिलियन जांच दिल्ली में सर्वाधिक है पूरे देश में, लेकिन इसे हम और बढ़ा रहे हैं। दूसरा है, सबको मास्क पहनना पड़ेगा, ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इसीलिए आज मैं और मेरे तमाम साथी विधायक अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र में घूमे और हमने मास्क बांटा। मैंने अपनी राजेंद्र नगर विधानसभा में बांटा। और आखिरी चीज, जिसे अंग्रेजी में संदीप जी कहा जाता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकने में कम्युनिटी का भी रोल है। 15 दिन दिल्ली आपने ऐसी खोली रखी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हाँ जी, आर्थिक गतिविधियां जरूरी होती हैं, पर उसमें कोई हमने तो अगस्त नहीं में खोल दी थी। दिल्ली तो अगस्त में खोल दी थी। अगस्त में संक्रमण का दर 7% था, सितंबर में 7% था, अक्टूबर में कुछ तो एहतियात बरतनी जरूरी थी ना। देखिए अभिषेक दत्त, एक सेकंड, आंकड़े ना पूरी कहानी कभी नहीं बताते। आंकड़े आप अपने हिसाब से अपनी वाहवाही करने के लिए कुछ भी बता सकते हैं। 15% से 10% आ गया अभी केसेस का मामला, ये राघव ने कहा, वो अपनी तरफ से ठीक है, वो सही आंकड़ा बता रहे हैं, पर आंकड़ा
ये भी है कि जहां पर 90 मौतों का आंकड़ा आ रहा था, 95 हुआ, 100 हुआ, पिछले 24 घंटों में 111 लोग भी मरे हैं। और ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है ना, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं राघव जी को इनके आंकड़े सही कराना चाहता हूं। 1 नवंबर की अगर ये बात करते हैं, 1 नवंबर में दिल्ली में 51 मौत हुई थी और डेथ रेट 0.83% था। और 17 नवंबर को दिल्ली में 131 डेथ हुई थी और उस समय जो डेथ रेट था 1.48% था। 3 बार माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरवीन करा, उन्होंने 3 स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी। उसके बाद दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और फटकार लगाने के बाद इन्होंने दिल्ली सरकार से पूछा, देखिए ये ना, ये थोड़ा सा देखिए अभिषेक, जब आप तीनों का, एक सेकंड अब मेरी बात सुनिए प्लीज। ये देखिए, ये एक बड़ी समस्या है, हर घर में हर देशवासी इसका सामना करना पड़ रहा है। जब आप इसी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में घुस जाते हैं, मुझे परेशानी होती है, इरिटेशन होती है। समझना पड़, देखिए मुझे आपको ये समझना पड़ेगा, 14 नवंबर के दिन, दिवाली के दिन, मुख्यमंत्री, इनकी तमाम कैबिनेट और राघव चड्ढा जी खुद एक स्टेज पे बिना मास्क के बैठे हैं और 2 दिन बाद आप 2000 रुपए का मास्क लगाने की बात करते हैं। 32 करोड़ रुपए की एड कैंपेन आप दिल्ली में करते हैं। इस 32 करोड़ रुपए का अगर दिल्ली में मास्क बांटते, आईसीयू बढ़ाते, तो आज ये दिल्ली में स्थिति नहीं आती। केवल प्रचार सिर्फ दिल्ली की बात है, राजस्थान में क्या हो रहा है? 8 शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है ना। देखिए, राजस्थान नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा ना, पंजाब में केंद्रीय टीम भेजनी पड़ी ना। आप मतलब अलग अलग राज्यों को पकड़ पकड़ कर डिबेट करेंगे। नहीं, राजस्थान और दिल्ली के अंदर 5 गुना अंतर केसेस का फर्क है। अगर मुझे खुशी होती, आज वीकेंड लॉकडाउन अगर दिल्ली में लगा था, आज अगर आप देखोगे टीवी स्क्रीन पे, सरोजनगर मार्केट में, लाजपत नगर मार्केट में, मैं वही तस्वीरें दिखा रहा हूं, हजारों लोग रोड पे घूम रहे हैं। अगर आज वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में लगता तो शायद ये चेन ब्रेक हो सकती थी। और जिन टेस्टिंग की बात दिल्ली सरकार या राघव चड्ढा जी कर रहे हैं, 60,000 में से 30 से 35,000 तो एंटीजन टेस्ट ये करते हैं। 40,000 एंटीजन टेस्ट का एक्यूरेसी रेट आपको, अरे दिल्ली में इतने टेस्ट तो हो रहे हैं, राजस्थान में कितने टेस्ट हो रहे हैं, पंजाब में कितने हो रहे हैं, मैं सबका पूछने लगूं पोल खुल जाएगी। नहीं, आप पूछिएगा, जरूर पूछिए। आप ये समझिएगा, दिल्ली एनसीआर का हब है। दिल्ली के अंदर नोएडा से भी लोग काम करने आते हैं, दिल्ली के अंदर फरीदाबाद से भी लोग काम करने आते हैं। दिल्ली के देखिए, घूम फिर कर दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोगों का देश है ये। दिल्ली में ही है क्या कोरोना, अभिषेक दत्त? नहीं, अभी बात दिल्ली की करी थी। नहीं, मैं पूरे देश की, आपकी साझी सामूहिक जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। आप एक दूसरे की यहां बखियां उधेड़ने के लिए बैठे हैं। देखिए, नहीं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां पे आंकड़े दिल्ली से कम है, वो लॉकडाउन की तरफ चले गए। आज मध्य प्रदेश के अंदर दिल्ली से बहुत कम आंकड़े हैं, आज राजस्थान के अंदर दिल्ली से बहुत कम आंकड़े हैं, गुजरात के अंदर दिल्ली से बहुत कम आंकड़े हैं। वहां की सरकारों ने लॉकडाउन की तरफ वो गए। मुझे दुख इस बात का है कि दिल्ली सरकार इतने ज्यादा केस बढ़ने के बाद, नहीं, दुख मुझे हो रहा है ना, एक मिनट अभिषेक दत्त, अब राहुल भार्गव स्क्रीन पर। राहुल भार्गव, दुख मुझे इस बात का हो रहा है, 3 बड़ी पार्टियां हैं और उनके बड़े पढ़े लिखे, बहुत ही सिविलाइज्ड, बहुत ही काबिल स्पोक्स पर्सन है, लेकिन ये देश का मिजाज सामने आ रहा है। क्या ये हम साझा लड़ाई लड़ रहे हैं? ऐसे लड़ेंगे हम कोरोना से? राहुल। संदीप जी, हमने कोरोना को शायद उत्तर प्रदेश और दिल्ली का पहलवानी का मैच बना लिया है। हमारे को ये बात नहीं समझ में आ पा रही कि कोरोना किसी भी स्टेट की बीमारी नहीं है, वो पूरे देश की बीमारी है। अब आपको एक नई टर्मिनोलॉजी बताते हैं। हर बार सरकारें ये बोलती हैं कि हमारे 5 लाख ही लोग सिर्फ एक्टिव केसेस हैं। नई टर्मिनोलॉजी शुड बी हॉस्पिटलाइजेशन रेट कितना है, मृत्यु दर अलग है, हॉस्पिटलाइजेशन कितने लोगों को जरूरत पड़ रही है। अगर 2% लोगों को जरूरत पड़ती है तो 5,000 लोगों का देख लीजिए। सिर्फ दिल्ली की परेशानी नहीं है, अगर हम गुरुग्राम की बात करें, वहां 900 प्लस केस आए थे कल। तो क्या ये साझी लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर चलो कॉमन आदमी लाइवलीहुड के लिए बाहर जा रहा है, वो गलती कर रहा है, तो क्या स्टेट सरकार उसे गलती को रेक्टिफाई नहीं कर सकती? स्टेट सरकार गलती कर रही है तो क्या सेंट्रल सरकार उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकती? क्यों हम इसको राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं? कभी हम रिलीजन का अखाड़ा बनाते हैं, कभी राजनीति का अखाड़ा बना रहे। अरे लोग परेशान है, ये तो समझिए। आप जिस आईसीयू बेड की बात करते हैं, वहां आईसीयू में कोई जाना नहीं चाहता। राजन जी, सबसे बड़ी बात, आप 7,000 10,000 बेड की करते हैं
8-10 अस्पतालों को छोड़ के कोई कहीं नहीं जाना चाहता। आप जब भी आते हैं दिल्ली में आईसीयू 80% बेड आईसीयू के रिजर्व कर देते हैं। अरे कॉमन आदमी कहाँ जाएगा कैंसर वाला, डायबिटीज वाला? डॉक्टर राहुल एक मिनट देखिए, ये दिल्ली से फैसिनेशन जो हो रही है ना, मैंने इसीलिए अपने ओपनिंग रिमार्क्स में लाहौल के उस गांव का जिक्र किया है जहां पर एक शादी समारोह हुआ, पूरा गांव सम्मिलित हुआ, उसमें 41 में से 40 लोग हो गए। ये दूर दराज दुर्गम इलाकों में भी क्या हो रहा है उसका हमें अंदाजा है क्या? एग्जैक्टली और ये सारे लोग दिल्ली में इलाज कराने आते हैं संदीप जी। अभी लॉकडाउन का टाइम है, लाइवलीहुड नहीं जाएगी। मैं तीनों पार्टीज को बताता हूँ, ये जान और जहान की जो बातें करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी की, अगर लोग ही संक्रमित है तो आपकी फैक्ट्री कौन सी चलेगी सर, ये तो बताओ। आप बार बार फैक्ट्री चलाने की बात कर रहे हैं, 60 से 70% लोग अपने घरों में हैं। अगर आपका ऑफिस नहीं चलेगा तो कैसे चलेगी, कैसे आपकी लाइवलीहुड आएगी? अरे सर आप देखिए तो सही कि लोग पूरे परिवार संक्रमित हैं, पूरे आईसीयू नहीं चल पा रहे, डॉक्टर में फैटीग होता जा रहा है, डॉक्टर थकते जा रहे हैं अस्पतालों के, ये तो देखिए। डॉक्टर अरविंद लाल, एक सेकंड, अब डॉक्टर अरविंद लाल स्क्रीन पर, क्योंकि आप एक प्रीमियर टेस्टिंग एजेंसी के सीएमडी हैं। सर वो 4 T's की बातें ही हम भूल गए हैं, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, ये 4 T's, और इनमें सबसे पहला, आर वी टेस्टिंग इनफ? डॉक्टर लाल, टेस्टिंग हो भी रही है या आंकड़े तो कुछ भी बता सकते हैं हम, मैं इन आंकड़ों पर विश्वास करूं क्या जो बताए जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ संदीप जी, मैं तो क्योंकि हम टेस्टिंग वाले आदमी हैं तो हमारी टेस्टिंग आजकल बहुत बढ़ गई है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और एक जो चीज जो पीछे गलती हुई है, किसकी गलती हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, लोकल गवर्नमेंट की थी, या वैसे ही हमें कोई गलत एडवाइस मिली है कि हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट बहुत ज्यादा प्रमोट करा है, जिसमें आप जानते हैं कि अगर 100 आ रहा है और जैसे ही कम होगा, जैसे हॉस्पिटलों पे लोड कम होगा, प्लीज इस बात अहम बात आपने कही है। एक मिनट डॉक्टर अरविंद लाल, अभी तो त्योहारों का मौसम खत्म हुआ है, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, अब आ रहा है शादियों का मौसम। मैंने शुरुआती कमेंट में कहा 26 नवंबर को एक बड़ा साया है। अब ये एक और चुनौती है, हमारी व्यवस्था को चेतना होगा ना डॉक्टर लाल। आई नो यू आर नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, पर मैं एक ये डॉक्टरी से जुड़ा, एहतियात से जुड़ा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। देखिए साहब, इस पे भी कोई अब मैं आपको एक डॉक्टरी की मिसाल देता हूं। जब एक पेशेंट बुखार में आता है और उसको हम डायग्नोज करते हैं कि मलेरिया है, तो आप उसको क्लोरोक्विन दे देते हैं, प्राइमाक्विन दे देते हैं और 3-4 दिन में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर एक पेशेंट आता है एडवांस कैंसर स्टेज 4 में, तो फिर आप क्या करते हैं? पहले आप वो सर्जरी करते हैं, उसकी वो पार्ट निकालते हैं, उसके बाद आप उसकी कीमोथेरेपी करते हैं, उसके बाद आप रेडिएशन थेरेपी करते हैं, और आप उसको बार बार ठोस पे जाके बताते हैं कि बेटा जो तूने ये करा था, अगर लंग कैंसर है और तू 40 सिगरेट पीता था, अब तू सिगरेट नहीं पिएगा। आप कहते कि नहीं कहते? तो what is so difficult in this to understand कि when the going gets tough, the tough get going. So you cannot stop the marriages, but you can definitely say कि जहां पे आप 100 बंदों को लेके आ रहे थे, आप कम से कम 20 बंदों को लेके जाइए, बच्चों की शादी कराइए और जयराम जी करिए। तो you will have to talk in this kind of language. बिल्कुल, और यही तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकारें किस लिए होती हैं? वरना आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। हमारी सरकार पर निर्भरता क्या है? व्यवस्था बनाए रखना है ना काम। सबसे अहम जिम्मेदारी, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो रोल अदा करती है सरकार, वो व्यवस्था बनाए रखने की है ना। बाकी अपनी रोजी रोटी मैं कमाता हूं, अपने बाल बच्चों का ध्यान रखता हूं, अपने मां बाप का ध्यान रखता हूं, उसमें सरकार का क्या लेना देना? गलत कह रहा हूं डॉक्टर लाल? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर यही जो बात है ना, ये अब आपको ठोस पे जाके बतानी पड़ेगी। अब ये सिर्फ सर्जरी से काम नहीं चलेगा, आपको कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी सब कुछ देना पड़ेगा। और ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का काम होता है व्यवस्था बनाना। लोग आप ये कहते रहे बस हमने तो हिदायत दे दी, हिदायत देने से काम नहीं चलेगा। हिदायत पर भी समाज नहीं मान रहा है तो कड़ाई भी करनी होगी, तरीके इजाद करने होंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो पहले 2-3 महीने में फॉलो किए जा रहे थे हर जगह,
वो फिर से फॉलो करने होंगे। यही असल में देश हित है, यही सही मायने में देशभक्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।